आणि म्हणून मग हा प्रश्न आपल्या मनामध्ये येतो, ये सवाल सबके मन में आता है कि क्या स्वर्ग है क्या सचमुच में ऐसी कोई जगह है क्या जिसे कई लोग जन्नत भी बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आणि मग असा प्रश्न नेहमीच आपल्या मनामध्ये येतो आणि मग माझ्या मनामध्ये पण एक प्रश्न आला की आपण माझं जे घर आहे ते विकून टाकू आणि एक जागा घेऊन तिथं आपलं स्वतःचं घर बांधू, ते स्वर्गासारखं सुंदर चालत आहे। प्रेज द लॉर्ड। लोकांना नेहमी चांगल्या ठिकाणी राहायला हवं, लोकांना नेहमी एक चांगलं ठिकाण, चांगलं त्याला स्थान म्हटलेलं आहे, असल्या स्थानामध्ये राहायला लोकांना आवडतं आणि देव परमेश्वराला हे फक्त माहित आहे की लोकांना काय आवडणार आहे। हालेलुया। आणि म्हणूनच स्वर्ग जे आहे ते स्वर्ग परमेश्वराने तयार केलेलं आहे असं बायबल तुम्हाला मला सांगतं। हालेलुया। आपण त्या वचनाकडे जाणार आहे आणि स्वर्गाबद्दलची संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहे। तर काय करायचं, तुम्ही तयार आहे का? हॅलो, आप तयार आहे का? आमेन, प्रभूला धन्यवाद। आताच मी सांगितलं त्याप्रमाणे प्रश्न येतात, स्वर्ग आहे का? स्वर्ग कोणी पाहिलाय? आम्ही तर काय स्वर्ग पाहिलेलं नाही। जो कुछ भी है ये धरती ही स्वर्ग है। आणि म्हणून मध्ये एक पिक्चर आला होता आणि त्या पिक्चरचं नाव होतं स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल पहले आया, वो कभी कभी लगता है टीवी पर। क्या नाम दिया था? स्वर्ग। एक घर को क्या नाम दिया था? स्वर्ग जैसा घर। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नाम दिया था? क्योंकि सभी तरह का आनंद उस घर में था, सभी तरह की खुशियां थी उस घर में, किसी प्रकार की कोई कम घटी वहां पर नहीं थी। एक आनंद का माहौल उस घर में था और इसलिए उसको नाम दिया था स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो स्वर्ग एक ऐसी जगह है, ऐसा बाइबल हमें बताती है, बहुत ही सुंदर जगह। हम जितना सोचते हैं उससे भी कई गुना बढ़कर वो एक जगह ऐसी परमेश्वर ने तैयार की है जिसे परमेश्वर वहां पर खुद रहता है। वो ठिकान में, वो स्थान में परमेश्वर खुद रहता है। हालेलुया। उस जगह में परमेश्वर खुद रहता है। प्रेज गॉड। और इसलिए उसको कहा जाता है हेवन। आमेन, हालेलुया। तो कौन कौन आने वाले हैं इस स्वर्ग के अंदर? किस किस की इच्छा है स्वर्ग में प्रवेश करने की? सब लोगों की इच्छा है, सब लोगों की इच्छा है ना। इसलिए तो हम प्रभु के पास आए हैं। इस दुनिया में हमें हो सकता है कि आज का घर ना मिले। हेलो चर्च, हो सकता है कि आपको एक ऐसा घर इस दुनिया में ना मिले, एक ऐसी जगह आपको रहने के लिए ना मिले, लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास ये योजना है। परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर कहता है जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो भी अगर मेरे साथ रहे तो कितना आनंद होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का मन है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द हार्ट ऑफ द गॉड। ये परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य हरदम परमेश्वर का मुख देखता रहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर का मुख बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ है। हालेलुया। आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। एक चीज अगर हम देखते हैं, मान लीजिएगा कि एक पर्वत है, वहाँ पर अच्छी सी बर्फ वगैरह ऐसे आई है तो देखने में सुकून मिलता है। एक शांत नील नदी
जिसका कलर नीला नीला है, उसको देखने के बाद हमारे मन को शांति मिलती है। वैसे ही स्वर्ग एक ऐसा स्थान परमेश्वर ने बनाया है जहाँ पर जो रहते हैं लोग, जो रहेंगे लोग और जो रहते हैं परमेश्वर के साथ उसके स्वर्गदूत, वो सब वहाँ पर आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रश्न आता है कि कौन देगा है? फिर से प्रश्न खड़ा होता कि किसने देखा है? फिर से प्रश्न खड़ा होता कि कहां पर है? सभी जानकारी इस बाइबल में है। हालेलुया, सभी जानकारी इस बाइबल में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया, आपने जो सिंहासन बनाया, वो कहां पर बनाया? आकाश में बनाया। कहां पर बनाया है? तो स्वर्ग कहां पर है? आमीन, पृथ्वी पर नहीं है। हेलो, स्वर्ग जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग नहीं है। क्या कोई स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है? स्वर्ग जैसा एक आनंद भले ही पृथ्वी के ऊपर है, स्वर्ग जैसा शांति में वातावरण जब हम प्रभु का ग्रहण करते हैं, वैसा हमें इस पृथ्वी के ऊपर महसूस करने को मिलता है, लेकिन इससे कई गुना बढ़कर हम जैसा सोचते हैं हमारी बुद्धि से, उससे कई गुना बढ़कर स्वर्ग है। और वचन के साथ हम देखेंगे भजन संहिता 33 वचन क्रमांक 14, भजन संहिता 33 और वचन क्रमांक 14, वहां पे क्या लिखा है? अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखते हैं। आमीन। वहां पर लिखा है कि तो आपल्या निवास स्थानातून क्या शब्द है? निवास स्थान मतलब रहने का स्थान। तो परमेश्वर का रहने का स्थान कहां पर है? आकाश में है। वो बात अलग है कि वो हमारे मन में भी रहता है। आमीन। वो बात अलग है कि हमारा शरीर ही उसका मंदिर है, लेकिन अगर सचमुच में देखा जाए तो परमेश्वर का रहने का स्थान आकाश में है। परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का आसन उसने आकाश में स्थित किया। और वचन एक बार फिर पढ़िएगा, 33 का 14। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। अगर पृथ्वी है तो उसका निवास स्थान भी है। समझ में आ रहा? अगर पृथ्वी ये शब्द है और हम सब जब देखते हैं उस पृथ्वी के ऊपर हम सब रहते हैं, हम गूगल पे देखते हैं पृथ्वी कैसी है, साइंटिस्ट लोगों ने दिखाया है कि कैसा है, ये जो गैलेक्सी है, ये सभी चीजें हम लोग देखते हैं। और मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अगर पृथ्वी है तो परमेश्वर का निवास स्थान भी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पृथ्वी है तो परमेश्वर का निवास स्थान भी है, लेकिन वो निवास स्थान कहां पर है? आकाश में। आकाश में है। मैंने अभी बताया, वो बात अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है कि परमेश्वर हमारे मन में भी रहता है, जो नीतिमान लोग हैं उनके अंदर भी रहता है। परमेश्वर सभी जगह पर मौजूद रहता है, वो बात अलग है। लेकिन हम जब स्वर्ग के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं तो उसके बारे में बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? प्रेम दिलाओ। आमीन। आप पहले से बने रहेंगे तो आपको अंत में मजा आएगा। अभी से आप डुबकी लगाना चालू करेंगे तो एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। हेलो चल, क्या सभी है क्या यहाँ पर? है ना? आमीन। तो परमेश्वर का जो सिंहासन है
स्वर्ग में है, ऐसा बाइबल हमें कई वचनों से बताती है। बाइबल में अनेक से वचन है, बहुत से वचन है जो हमें स्वर्ग ये सब के बारे में बताती है। बहुत से ऐसे वचन हम दिखा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा है स्वर्ग, 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 हेवन, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर जहां से देखता है वही स्थल, परमेश्वर जहां पे रहता है वो ठिकाना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो स्थान है परमेश्वर का, मैंने अभी बताया कि वो ऊपर है, यानी स्वर्ग में है, यानी आकाश में है। तो कोई पूछ सकते हैं कि भाई कैसे आप बता रहे कि वो आकाश में है? परमेश्वर आकाश में रहता है। परमेश्वर को हमने तो देखा ही नहीं, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन है? परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग तैयार किया है। जो लोग उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए भी वो चाहता है कि वो भी वहां पर जाए, वो भी वो सभी चीजें देखे, परमेश्वर का सिंहासन देखे, परमेश्वर का जो मुख है वो मुख देखे, परमेश्वर का जो मंदिर है वो मंदिर देखे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि लोग देखें, और एक दिन परमेश्वर पक्का दिखाएगा, एक दिन परमेश्वर पक्का दिखाने वाला है। इर्मियाचं पुस्तक याचा 10वां वचन क्रमांक 10 तिथं म्हटलेलं आहे की देवाला खोटं बोलणं जमत नाही। हॅलो सर, देवाला खोटं बोलणं जमत नाही। इब्री लोकांपत्र याचा 6वां वचन क्रमांक 18, देवाला खोटं बोलणं अशक्य आहे। पहिले शमूएल याचा 15वां वचन क्रमांक 29, जो इस्रायलाचा परमेश्वर आहे त्याला खोटं बोलणं जमत नाही। हालेलुया, हालेलुया। योहान 17 वचन क्रमांक 17, तुझं वचनच हे सत्य है। इन सभी चीजों पर, सभी वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हेलो, आप उस कड़ी में आ रहे क्या? उस ट्रैक पर आप आ रहे क्या जहां पर मैं आपको लेना चाहता हूं? परमेश्वर को झूठ बोलना पसंद नहीं है। देवाचं वचन सांगते की असत्याला परमेश्वराच्या जवळ ठाराच नाही आहे। देव कधीच खोटं बोलत नाही, देव नेहमी सत्य सांगत असतो। देवाला खोटं बोलणं अशक्य आहे, तो खरं बोलणारा परमेश्वर आहे, म्हणूनच तो देव आहे। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर जिस जगह पर रहता है उस जगह का नाम है स्वर्ग। उस स्वर्ग में ही उसने अपना सिंहासन, अपना आसन तैयार किया हुआ है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 11वां वचन क्रमांक 1, वहां पर लिखा है कि सभी पृथ्वी की एक ही बोली भाषा थी, संपूर्ण पृथ्वी की एकच बोली भाषा होती। परंतु जर आपण पुढे वाचत गेलो उत्पत्तीचं पुस्तक याचा 11वां वचन क्रमांक 7, परमेश्वर म्हणत आहे की चला आपण खाली जाऊया। प्रेज लॉर्ड। जे लोक हा बुरुज बांधत आहेत आणि ते म्हणत आहेत की आपण आपलंच नाव करूया, आणि ते देवाला विसरून गेलेलं आहे, आणि म्हणून परमेश्वराने ठरवले की आपण आता काय करूया, खाली जाऊया आणि त्याच्या भाषेचा गोंधळ करूया। कुठे जाऊया? हॅलो, मी ऐकलं नाही कदाचित। संपूर्ण पृथ्वी की एकच बोली भाषा होती, जहाँ पर मनुष्य रहता है, जहाँ पर आप और हम रहते हैं पृथ्वी, और परमेश्वर कहते हैं कि चलो हम नीचे जाएंगे। तो परमेश्वर का स्थान कहाँ पर है? आकाश में है, ऊपर है। हालेलुया।
उत्पत्तीचं पुस्तक याचा 18 अध्याय वचन क्रमांक 20 आणि 21. परमेश्वर म्हणतो सदोम आणि गमोरा यांची ओरड माझ्या कानी आलेली आहे आणि ते लोक पापामध्ये आहेत, चुकीचे काय करत आहेत आणि त्यांची ओरड ऐकण्यासाठी परमेश्वराचं वचन सांगत आहे की मी खाली जातो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर म्हणत आहे आपण जरा खाली जाऊया, त्यांची ओरड तशीच आहे का काय आपण पाहूया. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि परमेश्वर कहाँ पर रहता है? हमें आकाश में रहता है. हेलो, परमेश्वर कहाँ पर रहता है? समझ में आ रहा? आप उस ट्रैक में आ रहे? आप उस ट्रैक पे आ रहे? नहीं समझ में आ रहा? कन्नड़ा, तेलुगु, मास्टर जी नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है. अभी मुझे कन्नड़ा सीखना पड़ेगा. भाई मैं आता हूँ हर फ्राइडे. अबे देवाचं वचन सांगत आहे की देव स्वर्गामध्ये राहतो. यशाया 66 वचन क्रमांक 1. यशायाचं पुस्तक याचा 66 अध्याय 66 वचन क्रमांक 1. मैसेज अभी बहुत लंबा है, ये लंबा जाएगा, आपको नींद नहीं आनी चाहिए. यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है. और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है. तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तो परमेश्वर क्या कहता है वहां पर उन वचनों में? आकाश मेरा क्या है? तो परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पर है? आकाश में. आपको जवाब देना है. हेलो, हम बारीकी से अध्ययन करना, परमेश्वर के वचनों के ऊपर बारीकी से उसको अध्ययन करना जरूरी है. सभी चीजें बारीकी से उसके ऊपर ध्यान लगाना, मनन लगाना जरूरी है. इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन भी करूंगा, फिर एक बार पूछूंगा परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पर है? हमें आकाश में है. और एक जगह पे लिखा है, यही वचन है प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय वचन क्रमांक 49. प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय वचन क्रमांक 49. 49 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं 49 हिंदी? 49. सेम वचन है. क्या कहता है? प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है. स्वर्ग मेरा सिंहासन है. शब्द आया है स्वर्ग, ध्यान दीजिएगा. हेलो, हम स्वर्ग के ऊपर बोल रहे हैं. शब्द आया है स्वर्ग. फिर से एक बार पढ़िएगा प्लीज. प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है. जो परमेश्वर का आसन है, जो परमेश्वर का स्थान है, जहां पे परमेश्वर रहता है, वो बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग में है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन. तो स्वर्ग में परमेश्वर रहता है. परमेश्वर का स्थान स्वर्ग में है. 2021 साल पहले इसी पृथ्वी के ऊपर एक स्वर्ग से दूत आया था और मरियम को उसने बताया, क्या मैसेज दिया था? काय मैसेज दिला होता? तुझ्या जन्मी किंवा तुला जो पुत्र होणार आहे त्याचं नाव तू येशू ठेव, कारण तोच संपूर्ण जगाचा उद्धार करता आहे. हा मेसेज स्वर्गदूतांनी दिला
अभी यहाँ पर प्रश्न उठता है, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या स्वर्गदूत है क्या? क्या स्वर्गदूत किसी को मिला है क्या स्वर्गदूत अभी तक? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सही है? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हम जानते हैं कि हम स्वर्गदूत को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आणि मग ही जी बातमी होती, ही बातमी त्या स्वर्गदूताने त्या मरिया नावाच्या स्त्रीला दिली आणि त्याच्यानंतर आपण लूकाच्या पुस्तकामध्ये आपण वाचायला मिळतो की मेंढपाळ रानामध्ये मेंढर राखत असताना अचानक तिथं स्वर्गातील दूताचा समुदाय प्रकट झाला आणि त्या मेंढपाळाने त्या स्वर्गदूताने बातमी दिली की तुम्हासाठी आज दाविदाच्या गावात नाजरा जन्मलाय, तो ख्रिस्त प्रभू आहे आणि तुम्हासाठी गुण हीच की तुम्ही जावा आणि गव्हाने जे काय बालक ठेवले त्या बालकाला पहा, तोच उद्धार करता येशू ख्रिस्त आहे। हालेलुया, हालेलुया। ही बातमी त्या स्वर्गदूताने सांगितली आणि त्याच्यानंतर मग वचन आपल्याला तिथं वाचायला मिळतं, वचन आपल्याला तिथं ऐकायला मिळतं। लूकाचं पुस्तक याचा 2रा अध्याय वचन क्रमांक 13, 14 आणि 15। इतक्यात स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय त्या देवदूताजवळ अकस्मात प्रकट झाला आणि देवदूत देवाची स्तुती करीत म्हणाले, ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर ज्यांच्यावर त्याचा प्रसाद झाला आहे त्या मनुष्यात शांती। आणि वचन क्रमांक 15, मग असे झाले की जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ। नहीं, वचन क्रमांक 15, लूका 2 और वचन क्रमांक 15। मग असे झाले की आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हिंदी में एक बार फिर पढ़िएगा, लूका 2 और वचन क्रमांक 15। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, स्वर्गदूत उनके पास से कहाँ चले गए? स्वर्ग को चले गए। समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ? स्वर्गदूत ने ये जो खबर थी वो खबर सभी गडरिया को दे दी और वचन कहते हैं वचन क्रमांक 15, मग असे झाले की देवदूत त्यांच्यापासून स्वर्गास गेले। कुठे गेले? किधर गए? स्वर्ग में गए। तो बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग है। अगर कोई कहता है कि कौन वहां पर गया था, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि कौन वहां से आया है देखकर, तो उनको बता दीजिएगा कि एक है 2021 साल पहले वहां से ही आया था, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने आपल्या कार्याचा आरंभ केला। अभी हम मुद्दे पर आते हैं। जिस स्वर्ग के बारे में जिसने बताया, उसी की गवाही, उसने क्या मैसेज दिया, यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में क्या क्या बताया, हम उस ट्रैक पर हम जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जब अपना संदेश शुरू किया, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय, वहाँ पर हम देखते हैं डोंगरावरले प्रवचन आणि मग वचन क्रमांक 3 मध्ये येशूने आपलं जे काय शुभवर्तमान आहे, येशूने आपले जे काय सुवार्ता सांगण्याचा प्रारंभ केला आणि त्याच्यानंतर मग येशूच्या मुखातून पहिलंच वाक्य आलेलं आहे। येशूने ज्यावेळेला आपल्या सेवेची सुरुवात केली, त्याच्यानंतर पहिलंच वाक्य जेव्हा येशू डोंगरावरती बसला आणि डोंगरावरती बसल्यानंतर लोक समुदाय त्याच्या जवळ आला आणि येशूने जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा येशूच्या मुखातून पहिलं वाक्य काय आलं? आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे।
हालेलुया। देखिए शुरुआत कहाँ से किया है यीशु मसीह। एक ऐसा शब्द जिसे कहा जाता है स्वर्ग। आमीन। एक ऐसा शब्द जिसे कहा गया है स्वर्ग। उस शब्द के साथ यीशु मसीह ने अपने सेवा का प्रारंभ किया। आज हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन क्रमांक 21। स्वर्गाचे राज्यात प्रत्येकाचा प्रवेश होणं अशक्य आहे। येशूने सांगितलं की स्वर्गाचं राज्य कसं आहे। सगळेच लोक त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये जाणार नाहीये। हे येशूच्या मुखातून आलेलं वचन आहे, लक्षात ठेवा। सगळेच लोक या पृथ्वीवरती सगळे जेवढे जन्माला आलेले आहेत ते सगळेजण त्या स्वर्गामध्ये जाणार काय? नाही जाणार। एक धोक्याची घंटा आहे, एक धोक्याची घंटा आहे। आणि ती धोक्याची घंटा येशूने तिथं सांगितली की सर्वांचा प्रवेश त्या स्वर्गाच्या राज्यात होणार नाहीये। जर आपण पुढे वाचत गेलो तर त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला वाचायला मिळतं मत्तीचं पुस्तक याचा 8वां अध्याय वचन क्रमांक 11। स्वर्गाचे राज्य, त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये पूर्वेकडून पश्चिमेकडून लोक तिथे येणार आहेत। जे लोक येशूवरती विश्वास ठेवणार आहेत फक्त त्यांच्याविषयी ते वचन सांगत आहे। जे लोक येशूला आपल्या अंतःकरणामध्ये घेतात त्यांच्याविषयी देवाचं वचन सांगत आहे। येशू स्वतः तिथं म्हणत आहे की पूर्वेकडून पश्चिमेकडून लोक येणार आणि त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये अब्राहम, इसहाक आणि याकोब यांच्या पंक्तीला ते बसणार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। येशू सांगत आहे स्वर्गाबद्दल माहिती, येशू सांगत आहे स्वर्गाबद्दलची संपूर्ण हकीकत, येशू सांगत आहे स्वर्गाबद्दलचं संपूर्ण विश्लेषण। येशू सांगत आहे काय येशू सांगत आहे मी तुम्हाला नंतर सांगणार। आणि म्हणून येशूने प्रत्येक ठिकाणी स्वर्गाबद्दलच्या राज्याच्या विषयीची माहिती दिली। स्वर्गाचं राज्य येणार आहे। येशूने आपला जेव्हा सेवा कार्याचा प्रारंभ केला, येशू जिथं जिथं जात होता तिथे तिथं प्रत्येक वेळेला येशू हे सांगत होता की स्वर्गाचे राज्य येणार आहे। हालेलुया। कुणाचं राज्य येणार आहे? स्वर्गाचं राज्य येणार आहे। येशूने आपल्या सेवा कार्याचा प्रारंभ पण असाच केला। प्रत्येक ठिकाणी येशू जात होता तिथे येशू स्वर्गाबद्दलची माहिती लोकांना सांगत होता। जिथं जिथं येशू जात होता तिथं स्वर्गाबद्दलचं जे काही अभिवचन आहे, लोकांच्या बद्दल जे काही देवाने तयार करून ठेवलेलं आहे त्या ठिकाणाबद्दलची माहिती येशू ख्रिस्त देत होता। हालेलुया। आणि म्हणूनच आपल्या पुष्कळ वचनातून वाचायला मिळतं की स्वर्गाचं राज्य कसं आहे। मत्तीचं पुस्तक याचा 13वां अध्याय वचन क्रमांक 44। येशू म्हणत आहे की शेतात लपवलेल्या एका धनाप्रमाणे, एका ठेवीप्रमाणे स्वर्गाचं राज्य आहे। वचन क्रमांक 45। चांगला मोत्यांचा शोध घेणाऱ्या एका व्यापाऱ्याप्रमाणे स्वर्गाचं राज्य आहे। वचन क्रमांक 47। समुद्रात टाकलेल्या एखाद्या जाळ्याप्रमाणे स्वर्गाचं राज्य आहे। मत्ती याचा 19वां अध्याय वचन क्रमांक 14। स्वर्गाचं राज्य एखाद्या राजाप्रमाणे आहे। आणि येशूने भरपूर ठिकाणी स्वर्गाच्या राज्याबद्दलची माहिती दिली, स्वर्गाच्या राज्याबद्दलची बातमी लोकांना सांगितली। आणि जेव्हा शिष्य येशूकडे आले आणि येशूला म्हणाले की प्रभूजी आम्हाला प्रार्थना करायला सांगा, आणि मग येशूने प्रार्थना करायला लोकांना शिकवलं। त्याचे जे शिष्य होते त्या शिष्याने शिकवलं आणि मग येशूच्या तोंडातून पहिलंच वाक्य आलं, तुम्ही प्रार्थना अशा प्रकारे करा। कशा प्रकारे? हे आमच्या स्वर्गातील पिता। हालेलुया। येशू जिथं जिथं जात होता तिथं स्वर्गाबद्दलची माहिती लोकांना सांगत होता। आमेन। एक व्यक्ती आला येशूकडं ज्याचं नाव होतं निकोदेमस। आणि मग निकोदेम एक अधिकारी असताना तो आला आणि मग येशूला म्हणाला की मला ते सार्वकालिक जीवन ज्याच्याबद्दल तुम्ही सांगत आहे, जे सार्वकालिक अनंतकालचं जीवन, जे स्वर्गाचं जीवन ज्याच्याबद्दल तुम्ही मला माहिती सांगत आहे त्याच्यामध्ये माझा प्रवेश कसा व्हायला पाहिजे। येशूने त्याला सांगितलं की तुझा नवीन जन्म घ्यावा लागेल।
आणि मग तो थोडा कन्फ्यूज झाला आणि मग पुढे त्याची चर्चा दोघांची चालू झाली आणि मग येशूच्या तोंडातून एक वाक्य आलं आणि येशू त्या निकोदेमसला म्हणत आहे, मी तुला जर बुद्धीवरच्या गोष्टी सांगितल्या तरी तुला पटत नाही आहे, तर मग मी स्वर्गातील गोष्ट तुला सांगितल्या तर त्याचा विश्वास तुला कसा बसेल? हालेलुया, हालेलुया. किती सुंदर आणि सहजतेने येशूला सांगितलं. जर मी तुला पृथ्वीवरच्या गोष्टी सांगितल्या तर तुझा विश्वास बसत नाहीये, तर मी स्वर्गातील गोष्टी जर तुला सांगितल्या तर बाबा कदाचित तुझा विश्वास बसणार नाहीये. म्हणून तुला नवीन जन्म घ्यावा लागेल, तुला पहिल्यांदा विश्वासामध्ये पक्क बनावं लागेल, तुला सगळ्या जुन्या गोष्टी सोडून द्याव्या लागतील आणि तुला देवाच्या वचनावरतीच विश्वास ठेवावा लागेल. आणि मग ही गोष्ट त्याला माहीत झाली आणि मग ही गोष्ट निकोदेमसला माहीत झाली आणि देवाचं वचन सांगतं की निकोदेमस येशूचा शिष्य बना. हालेलुया. एक अधिकारी होता आणि अधिकारी असताना सत्ता आहे, हुकूमत आहे, कुणाला पण इकडे जा म्हणू शकतो, कुणाला पण तिकडे जा म्हणू शकतो, कुणाला पण हे कर म्हणू शकतो, कुणाला पण ते कर म्हणू शकतो. पण तो एक अधिकारी लपून लपून अंधारामध्ये येशूला भेटायला. हालेलुया, हालेलुया. अधिकारी रहकर भी वो चुपचाप चुपके से अंधेरे का सहारा लेके यीशु मसीह को मिलने आया. मुझे प्रश्न पड़ता है, ये तो अधिकारी ऐसा लिखा है तो फिर उसे डरने की क्या जरूरत? हालेलुया. स्वर्ग एक असं ठिकाण आहे प्रियानो, आपण विचार देखील करू शकत नाहीये. आपल्या बुद्धीच्या पण पलीकडचा असं स्वर्ग देवाला तयार करून ठेवलेला आहे. देवाची इच्छा आहे, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हर एक जन जो भी उसके ऊपर विश्वास रखता है वो उसके साथ रहे, उसी स्वर्ग के स्थान में रहे. परमेश्वर की इच्छा है जो भी वो ग्रहण करता है, जो भी परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास रखता है वो भी उसके साथ रहे. परमेश्वर की योजना है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भजन संहिता 115 वचन क्रमांक 3, वहाँ पर हमें कुछ पढ़ने को मिलता है. अगर कोई कहता है कि परमेश्वर है क्या, तो उसको छाती ठोक कर सीना तान कर उसे बता दीजिएगा कि हमारा परमेश्वर है, और उसे ये भी बता दीजिएगा वो कहाँ पर रहता है. भजन संहिता 115 वचन क्रमांक 3, आमचा देव स्वर्गात आहे. आमचा देव स्वर्गात आहे. हमारा परमेश्वर, थोड़ा हिंदी में भी पढ़ेगा तो मजा आएगा, सबको समझ में आएगा. हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है. हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है. तो बाइबल क्या झूठ बोलते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ. हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है ऐसा वचन हमें बताता है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वर्ग नहीं है? हेलो जन, हाय. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्वर्ग आहे. स्वर्ग नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नाही. नाही. देवाचं वचन सांगतं की प्रत्येक मनुष्य खोटा ठरो आणि देवच खरा ठरो. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर म्हणतो की मनुष्य खोटा ठरो आणि देवच खरा ठरो. स्वर्ग आहे. शैतान खूप धूर्त आहे. शैतान तुम्हाला अंधकारामध्ये घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो. शैतान आपसे झूठ बोलता है. वो कहता है कि किधर स्वर्ग नहीं है, इधर परमेश्वर भी नहीं है, इधर नरक भी नहीं है. मजा करो, ऐश करो, खाओ पियो, जो कुछ मन चाहे वो सब कुछ करो. लेकिन परमेश्वर वैसा कहता है, अगर आपको उस स्वर्ग में आने का है तो आपको कुछ उस परमेश्वर के लिए देना भी पड़ेगा. मेरा मतलब है आपको धन देने की जरूरत नहीं है, आपकी संपत्ति परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी जायदाद जमीन है वो परमेश्वर को देने के लिए जरूरत नहीं है. इन सभी चीजों की परमेश्वर को जरूरत नहीं है. अगर आपको स्वर्ग में आने का है, अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ भाई अगर मुझे पूछे कि भाई मैं स्वर्ग में कैसे आऊँगा, अगर कोई
बहन मुझसे पूछे कि मैं स्वर्ग में कैसे आ सकता हूँ, तो एक ही उत्तर है मेरे पास, एक ही जवाब है मेरे पास। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन क्रमांक 9 और 10। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन क्रमांक 9 और 10। देवाचं वचन सांगतं की येशू प्रभू आहे, हे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवलेला आहे असा जर आपल्या अंतःकरणामध्ये विश्वास ठेवशील तर तुझं तारण होईल, तुझी सुटणुका होईल, तुझ्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करशील. कारण देवाचं वचन सांगते इफिसकरासपत्र याचा 2रा अध्याय वचन क्रमांक 5 की कृपेने तुमचे तारण झाले आहे. ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि हमने कुछ तो टैलेंट है इसलिए परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है. बिल्कुल ये बात झूठ है दोस्त, ये बात झूठ है. अगर कोई कहता है कि मैं अपने कर्म करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, मैं दान धर्म करूंगा, मैं गरीबों को खिलाऊंगा, मैं जो बीमार है उनके पास जाऊंगा, जो भी और रास्ते पे है उनके लिए मैं कुछ तो दे दूंगा और मैं भरपूर धन परमेश्वर में मंदिर में अर्पण करूंगा और मैं धर्मी बन जाऊंगा, ये बात झूठ है दोस्त. देवाचं वचन सांगतं की मनुष्य आपल्या कर्माने नीतिमान बनत नाही आहे. हॅलो, मनुष्य आपल्या कर्माने नीतिमान बनत नाही आहे. देवाचं वचन सांगतं की विश्वासाच्या द्वारे तो नीतिमान बनू शकतो. जेव्हा आपण येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवतो तेव्हाच आपण नीतिमान बनू शकतो, अन्यथा आपण नीतिमान बनू शकत नाहीये. आणि म्हणून देवाचं वचन सांगतं की स्तोत्रसंहिता 115 वचन क्रमांक 3 की आमचा देव स्वर्गात आहे. हालेलुया. हमारा परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग में है. भजन संहिता 73 वचन क्रमांक 25 दाऊद राजा इसके बारे में क्या कहता है? भजन संहिता 73 वचन क्रमांक 20 पर पढ़िएगा. स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता. हाँ, मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता. हे शिवा, स्वर्गामध्ये मला तुझ्याशिवाय कोण आहे देवा, असं दावीद राजा म्हणत आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जो स्वर्ग है, एक कहानी मैं आपको बताऊंगा. ईस्वी सन 52 यीशु का एक चेला जिसका नाम थोमा था, हम सभी जानते हैं, वो इंडिया आया था सुसमाचार सुनाने, प्रभु के बारे में बताने, प्रभु का राज्य आने वाला है उसके बारे में सिखाने. प्रभु ने जो अंतिम आज्ञा दी थी वो उसकी पूर्तता करने के लिए वो इंडिया में आया था. और इंडिया में आने के बाद उसका एक दोस्त इस भारत देश में बना था और उस दोस्त का नाम था अब्बास. और ये व्यक्ति कौन था? एक आर्किटेक्चर, हिंदी में क्या बोलने वाले थे? आर्किटेक्चर, हाँ, डिजाइनर, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाला. ये व्यक्ति उसका दोस्त बन गया. किसका? थॉमस का. उसका नाम क्या था? अभी बताया, अब्बास. और कहानी ऐसी हुई कि थोमा अपना कार्य कर रहा था, अब्बास उसका दोस्त बना था. अब्बास एक आर्किटेक्चर था, बिल्डिंग बनाने वाला, बड़े बड़े घर बनाने वाला एक व्यक्ति था और ये उसका मित्र बन चुका. कहानी कुछ ऐसी आगे जाती है, ये कुछ झूठी कहानी नहीं है, किसी ने रचाई हुई मन रचित कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है दोस्तों. और इसी भारत देश में एक राजा था ईस्वी सन 52 एडी में, और उसका नाम था गुंडापोरस. और उसका राज्य कंदहार से उसका राज्य बनता था. कंदहार मतलब अभी का अफगानिस्तान और जो पंजाब का देश है, पंजाब का जो राज्य है वहाँ पर जो जगह रहती है उसे कंदहार कहा जाता है. और ये गुंडापोरस
मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, मैं हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये दोनों दोस्त बने थे, और ये गुंडा पोरस जो राजा था, उसको एक अपने लिए एक सुंदर सा महल बनवाने की उसकी इच्छा थी। और ये इच्छा उसने उस आर्किटेक्चर से उसने बताई कि मुझे एक अच्छा सा एक महल बनाने का है, जो स्वर्ग जैसा हो, जहाँ पर रहने पर मुझे सुकून मिले, मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले। ऐसा एक मकान, एक माहौल, ऐसा एक बढ़िया सा मुझे बनाने का है। तो गुंडा पोरस ने जब ये अपने मन की बात उस आर्किटेक्चर के सामने रखी, अब्बास के सामने, तो अब्बास बोला ठीक है। और अब्बास ने क्या किया, अपने कार्य में इस थॉमस को भी ज्वाइन किया, और जो भी ये पैसा वगैरह देता था, जो भी ये धन देता था गुंडा पोरस, ये सभी धन ये अब्बास और ये जो थोमा था, ये दोनों ने कहां पर लगा दी? लोगों की सेवा में। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की साल बीत गए, दिन बीत गए, गुंडा पोरस सोचता था कि मैं बहुत धन दिया हूँ, अभी मेरे लिए अभी एक ऐसा मकान शायद बना है, मेरे लिए एक ऐसा राजमहल ये अब्बास ने बनाया है, उसको ऐसा ही लगता था। और उसने अपनी इच्छा प्रकट की, और इच्छा प्रकट करने के बाद उसने कहा कि मुझे मेरा महल देखने का है। अभी तक तो तैयार हो चुका रहेगा, मैं जाऊंगा, महल देखूंगा और मैं सुकून से उस महल में रहूंगा। गुंडा पोरस गया, लेकिन जाने के बाद वो अचंभित हो गया। क्यों? क्योंकि महल बना ही नहीं। महल धन कहां पर गया? लोगों की सेवा में गया। धन कहां पर गया? यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कार्य में गया। हालेलुया। किसने इस्तेमाल किया? थॉमस ने इस्तेमाल किया। थॉमस गांव-गांव जाता था, केरला में गली गली में घूमता था और लोगों को बताता था यीशु मसीह के बारे में। बराबर है ना? केरला है। तो सब पैसा कहां पर गया? गरीबों को बांटा गया। सब पैसा कहां पर गया? जिसको जिसको जरूरत थी उसको सब पैसा निकल गया। महल बनाई में गुंडा पोरस बहुत क्रोधित हुआ। गुंडा पोरस का एक भाई था, उस भाई का नाम गाद था, गाद। और गाद ने क्या किया? गुंडा पोरस को थोड़ा सा पूछ लगाया, इतना पैसा दिया इस इंसान को, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। सब आपका पैसा कहाँ गया? कुछ पता नहीं है, महल तो बना ही नहीं है। उसको क्या करो? आप मार डालो। आप क्या करो? मार डालो। थॉमस को पकड़ा गया। थॉमस को गुंडा पोरस के सामने लाया गया और ये घटना हुई। उसको बंदी बनाया गया। राजा ने चुनाव किया था कि उसको मैं अभी मार डालूंगा। और ये जब घट रही थी, तभी एक हादसा हुआ था वहां पर। जो गुंडा पोरस का जो भाई था, जिसका नाम गाद था, वो बीमार पड़ गया। हेलो, गुंडा पोरस का भाई बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो मर गया। गुंडा पोरस का भाई जिसका नाम गाद था, वो क्या हो गया? मर गया। मरने के बाद लोगों ने तैयारी की, उसको देह को दफनाने की। आसपास के लोग आने लगे, अभी गाद को नहीं रहा है, चलो हम अभी तैयारी करेंगे उसको ले जाने की, अंतिम यात्रा की, अंतिम सफर की। लोग इसी चर्चा में थे। तभी एक हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ था? एक घटना घटी थी कि गार्ड जो है, वो गार्ड का जो आत्मा है, वो आत्मा को स्वर्गदूत ने स्वर्ग में लेके गए। हेलो, गार्ड की आत्मा को स्वर्गदूत कहाँ पर लेके गए? स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में ले जाने के बाद वो जा रहे थे,
और जाते जाते उनको एक महल दिखा वहां पर, और बहुत ही सुंदर महल था, बहुत ही सुशोभित महल था। और गाद ने अपनी इच्छा प्रकट की स्वर्गदूतों के सामने कि मुझे इसी महल में रहने का है, मुझे इसी महल में रहने का है। स्वर्गदूत ने बताया ये महल तो तेरा नहीं है। तो गाद ने पूछा ये फिर किसका महल है? स्वर्गदूत ने बताया कि ये महल तुम्हारा जो भाई है ना गुंडा पोरोस, उसका महल है। हेलो, आप सुन रहे हैं क्या? किसका है महल? गुंडा पोरोस का महल है, तुम्हारा नहीं है। तो उसने पूछा कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसा महल तैयार करने के लिए? तो स्वर्गदूत ने बताया कि तुझे फिर से वापस पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और अच्छे काम करना पड़ेगा, तभी ऐसा महल तुम्हारे लिए हम बनाने का सोचेंगे, बनाने का, वरना नहीं हो पाएगा। उसने बोला ठीक है, मेरी इच्छा है कि मुझे आप पृथ्वी पर दोबारा भेज दो। लोग तो ले जा रहे थे गांठ को राम नाम करके, और अचानक से एक क्या हो गया, गांठ का शरीर हिलने लगा और गांठ जो है वो गांठ जीवित हो गया। लोग अचंभा हुए, अरे ये क्या है? लोग अचंभा हुए, अरे ऐसा कैसा हो गया? एक मरा हुआ आदमी कैसा जिंदा हो गया? तो उसने पूछा कि भाई तुम कैसा है, ठीक है ना? तो बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो गांठ ने बोला कि जिस इंसान को आपने पकड़ा है उसको आप छोड़ दो। किसको पकड़ा था? थॉमस को पकड़ा। गुंडा बोला अरे ये क्या बोल रहे थे? तो गांठ ने बताया कि जी हाँ, इस इंसान ने जो भी आपसे वादा किया था महल बनाने का, गुंडा बोला जी इस इंसान ने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया है आपके लिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो गुंडा बोला कहाँ पर है? वो स्वर्ग में है। कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और इसी को तो यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:2 कि मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भले ही धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आपको रहने के लिए जगह ना मिली, हालेलुया, भले ही आप एक छोटे से घर में रहते हैं, भले ही आपके पास एक अच्छा फर्श वाला, एक अच्छा अरस वाला मकान ना रहे, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपके लिए वो स्वर्ग में एक जगह तैयार है। स्वर्ग में एक जगह तैयार कर रहा है। यीशु ने वायदा किया मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा। मैं क्यों जा रहा हूँ? तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार है। सोचिए आप उस स्वर्ग में अगर आपका खुद का घर होगा तो आपको कैसा लगेगा? हालेलुया। अगर उस स्वर्ग में अगर आपका एक स्पेशल घर होगा, जिस घर में परमेश्वर खुद आपसे मिलने आएगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। उस स्वर्ग में एक ठिकाना है, भले ही शैतान हमसे झूठ बोले इस स्वर्ग नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं वहां से आया हूं और वहां की बातें मैं आपको बताता हूं। विश्वास रखने का नहीं रखने का दोस्तों आपके ऊपर है, फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, देवाचं वचन सांगतं, उपदेशक याचा 3रा वचन क्रमांक 11 की देवाने हर एक वस्तू आपल्या समयी सुंदर बनवलेली आहे। हालेलुया, हालेलुया, देवाने स्वर्ग सुंदर बनवलेला आहे, आपल्या कल्पनेपेक्षा पण सुंदर आहे, आपल्या या खोपोली गावापेक्षा पण सुंदर आहे, आपल्या मुंबई शहरापेक्षा पण सुंदर आहे, आपला जो काही अमेरिका आहे त्या अमेरिकेपेक्षा पण सुंदर
आपलं जर काही भारताचं ठिकाण आहे तिथं बर्फ पडतो हिमालय, त्या हिमालयापेक्षा पण सुंदर आहे. आपण जे म्हणतो की पॅरिस जे काही स्वर्गासारखे आहे त्या पॅरिस पेक्षा पण सुंदर आहे. और अंत में हम देखेंगे गंभीरता इस स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा. बाइबल हमें गंभीरता से बता दी इस स्वर्ग में किसका प्रवेश नहीं होने वाला है. बाइबल हमें गंभीरता से बताती है. बाइबल हमें सिखाती है कि इस स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा, किसका प्रवेश इस वर्ग में नहीं होने वाला है. तो हम थोड़ा इसके बारे में भी देखेंगे, उसके बारे में भी हम थोड़ा विचार करेंगे. द बुक ऑफ रिविलेशन, प्रगटीकरणाचं पुस्तक, प्रगटीकरणाचं पुस्तक याचा 22वा अध्याय वचन क्रमांक 15. प्रगटीकरण 22 वचन क्रमांक 15. पर कुत्ते कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचार करने वाले लोग और हत्यारे खून करने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले लोग और हर एक झूठ का चाहने वाला और हर एक झूठ बोलने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. और ये सभी लोग उस स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो बाहर ही रहेंगे. प्रेज़ गॉड, हालेलुया. कौन कौन नहीं जाएगा? कुत्ते, टोन्हे और व्यभिचार करने वाले लोग और हत्यारे लोग, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. साथ ही साथ रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन क्रमांक 28 से 32 तक हम पढ़ेंगे. रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन क्रमांक 28 से 32 तक. जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया. परमेश्वर ने उनके मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे. इसलिए वे सब प्रकार की अधर्म और दुष्टता, सर्व प्रकार की अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए. लोभ आणि वाईटपणा और दावा और हत्या हेवा आणि खून और झगड़े और छल कलह आणि कपट और ईर्ष्या से भरपूर हो गए. कुबुद्धी आणि पुरेपूर भरलेले लोग और चुगलखोर, सहारी करने वाले, बदनाम करने वाले, निंदक, परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वराचा तिटकारा करणारे लोग, दूसरों को अनादर करने वाले, उद्धट गर्वीचे बोलणारे लोग, अभिमानी, बड़ाईखोर, दीनमार, कुकर्म कल्पक, बुरी बातें को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न आई वडिलांची आज्ञा न मानणारे लोग, निर्बुद्धि, त्यांच्याकडे बुद्धीच नाही, बुद्धिहीन लोग, विश्वासघाती, विश्वासभंगी, मर्यादारहित और ज्यांच्यापाशी दया नाही, ज्यांच्यापाशी ममता नाही, असे लोग, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं. ते सर्व लोग परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं. ते मृत्यु के दंड के योग्य, यानी परमेश्वर पता नहीं कि वो स्वर्ग में नहीं जाएगा. स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है. एक इंसान था जिसका नाम एलिया था. बाइबल कहती है एलिया एक धर्मी था. बाइबल कहती है कि एलिया एक परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान था. बाइबल कहती है कि एलिया परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखता था. बाइबल कहती है कि एलिया परमेश्वर की दृष्टि से जैसा चाहे वैसा चलता था. और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों? अगर हम पढ़ेंगे दूसरे राज्य उसका दूसरा अध्याय वचन क्रमांक 11, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे और हम समाप्ति के ऊपर जाएंगे.
दूसरे राजा दूसरा अध्याय वचन क्रमांक 11। वे चलते चलते बात कर रहे थे वो चलते चलते बात कर रहे थे एलिया और एलीशा कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन। स्वर्ग पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? कहाँ चढ़ गया? कहाँ चढ़ गया? आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया स्वर्ग पर चढ़ गया। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 47 वचन क्रमांक 5। भजन संहिता 47 वचन क्रमांक 5। हम समाप्ति पर है। भजन संहिता 47 वचन क्रमांक 5। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। कौन ऊपर गया? यीशु मसीह ऊपर गया। हालेलुया। कौन ऊपर गया? यीशु मसीह ऊपर गया। कैसा ऊपर गया? जय जयकार के साथ, नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे लूका की किताब इसका 24, लूका 24 वचन क्रमांक 50, 51। तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। येशूने आपल्या शिष्यांना आशीर्वाद दिला और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया। और कहाँ पर उठा लिया गया? और कहाँ पर उठा लिया गया? एलिया उठा लिया गया। यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो क्या हम नहीं उठने वाले? हालेलुया। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के संगति में रहते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आप भी रहो।